जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नमफ़ैज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बैक एक पे है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको बैक पेन होती है और वो सैक्रल एरिया पे होती है। लंबो सैक्रल एरिया पे आप वो कौन सा एरिया होता है आपके एब्डोमेन के, पेट के बिल्कुल पीछे नीचे की तरफ आपकी बैक पे अक्सर डिस्क जो होती है वो आपको प्रोट्रूड कर जाती है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब आप जितने दिन पेन किलर्स खाए हैं वो ठीक रहा है और पेन बहुत बढ़ है, या ये पेन अक्सर आपकी टांग की तरफ जाने लग जाता है जिसे शियाटिका का नाम देते हैं। अक्सर इवन घर में काम करने वाली खवातीन, हाउस वाइफ्स और स्पेसिफिकली वो लोग जो वेट उठाते हैं झुक के, उनमें ये इशू देखने में आया, या जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं। तो ओबेसिटी जो है इस वन ऑफ द रीज़न, एक वजह है इसकी। दूसरी वजह ये कि आप जब झुक के कोई भी भारी चीज़ उठाते हैं तो आपकी L4 और L5 के लेवल पे और L5 और S1 के लेवल पे ये जो डिस्क होती है मोस्ट कॉमनली प्रोट्रूड होने का इनका खतरा ज़्यादा होता है। प्रोट्रूजन है कि आपकी डिस्क जो है कुशन लाइक होती है आपके दो वर्टिब्रा के दरमियान में, और ये बाहर की तरफ प्रोलैप्स कर जाती है। आपको इधर पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आप को सीवियर बैक एक रहता है, स्पेसिफिकली जब आप बैठते हैं या पोस्चरल चेंजेस की वजह से या लेटते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनसे रात को जो है वो लाइक नी जो है वो आपस में नहीं मिलते। मतलब डिफरेंट कंप्लेंट्स होती हैं, और ऐसे लोगों को कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि उनको डिस्क इश्यूज है या ऐसी प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्सर पेशेंट्स को ये होता है कि हमारा एक्सरे करवा लिया जाए। तो एक्सरे की सिग्निफिकेंस जो अहमियत है वो सिर्फ फ्रैक्चर की हद तक है। मोस्टली कुछ एक्सपर्ट्स डॉक्टर जो हैं, रेडियोलॉजिस्ट या फिर ऑर्थोपेडिक न्यूरोसर्जन्स, वो एक्सरे में वर्टिब्रा की स्पेस कम होने से ये आइडिया लगा लेते हैं कि डिस्क प्रोलैप्स है। लेकिन एक्सरे जो है वो मोस्टली आपकी बोन्स की स्ट्रक्चर को बताते हैं, बोन्स के फ्रैक्चर को बताते हैं। इसके लिए आपकी डिस्क प्रोलैप्स या अदर सॉफ्ट टिश्यूज जो आपकी हड्डी के इर्द गिर्द होते हैं, वर्टिब्रा के इर्द गिर्द होते हैं, उसके लिए MRI की ज़रूरत होती है। लेकिन एक अच्छा एक्सपर्ट, एक अच्छा क्लिनिशियन, एक अच्छा डॉक्टर जो है वो कभी भी आपको डायरेक्टली MRI की तरफ रिकमेंड नहीं करता अनटिल एंड अनलेस आप खुद इस बात पे जोर दें कि आपको ये टेस्ट करवाना है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टेस्ट बहुत महंगा होता है, हर किसी की अफोर्डेबिलिटी में नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स पुअर होते हैं। इवन मेडिसिन लेने के पैसे भी बहुत मुश्किल उनके पास होते हैं। दूसरा ये होता है कि इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है अनटिल अनलेस जो है डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है, कुछ थेरेपीज एडवाइस किया, एक्सरसाइज वगैरह एडवाइस किया, और स्टिल आपको ये इशू जो है वो देखने में आ रहा है, तो तब आपको ये एडवाइस किया जाता है कि अच्छा आप MRI करवा लें। या ऐसे केस में जब आपका पेन जो है वो बढ़ रहा है, ट्रीटमेंट के बावजूद आपका पेन जो है वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे जा रहा है, आपकी टांग की तरफ जा रहा है, या आपको लग रहा है कि सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं ये करना चाहूँगी कि कुछ पेशेंट जो हैं वो पेन किलर्स के एडिक्ट हो जाते हैं, स्पेसिफिकली ब्रूफेन और डिक्लोडेन। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, मोस्टली आपको बैक पेन में या कोई ट्रामा में यही रिकमेंड की जाती है। जब वो कुछ दिन मेडिसिन ये लेते हैं, उसके बाद सडनली जब वो छोड़ते हैं, तो अक्सर ऐसे पेशेंट को एग्रेवेटिंग पेन्स होती है। तो वो मेडिकेशन इंड्यूस्ड पेन भी होती है कि जब आप अचानक से स्किप करते हैं तो आपको पेन जो है वो इंक्रीज फील होती है। आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके होते हैं पेन से, जब अचानक से आप एक मेडिसिन 1-2 दिन रोकते हैं। तो इन सब चीज़ों को रूल आउट करने के बाद पहले आप अपनी इंडिविजुअल केस को अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। उसके बाद अगर आपका डॉक्टर आपको ये एडवाइस करता है कि जी हाँ, आपको ज़रूरत है इस बात की, आपको फर्दर टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, तभी आप टेस्ट की तरफ जाएँ। सबसे पहले आपको बैक एक के लिए अपने डॉक्टर से पेन किलर्स लें, ज़रूर लें। आपके ये पीछे का बैक का एरिया होता है, सबसे पहले जो आपको काम करना होता है प्रिवेंशन होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन। मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस आप देखेंगे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और मेडिसिन से पहले की जो रोकथाम होती है उस पर होती है कि आपको वो, क्योंकि हम डॉक्टर्स अपनी मेडिकल प्रैक्टिस भी बहुत बिजी होते हैं, जस्ट आपको मेडिसिन की हद तक एडवाइस कर पाते हैं। ड्यू टू पेशेंट लोड्स इन गवर्नमेंट प्रैक्टिस जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट लोड इतना होता है कि हम आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते। तो ये वीडियोस मैंने अपनी उन्हीं पेशेंट्स के लिए बनाई है, और जो पेशेंट मुझसे तफसीलात जानना चाहते हैं अपने किसी इंडिविजुअल केस पे, तो मैं उन्हें रिकमेंड कर देती हूँ कि अच्छा ये इस बात पे मैंने अपनी वीडियो बना के रखी है, प्लीज़ आप इस पे दी गई हिदायत को फॉलो करें। तो अगर आपको बैक एक का इशू है तो उसमें भी आपको यही एडवाइस है,
सबसे पहले कि आपने कोई भी भारी चीज़ जो है वो झुक के नहीं उठानी। मैं स्टार्ट के प्रैक्टिस के इयर्स में पेशेंट को पेंसिल जो मेरे हाथ में होती थी गिरा के बता देती थी कि चलें ये पेंसिल मैंने नीचे गिरा दी और बताएं कि आप इसे कैसे उठाएंगे। तो वो पेशेंट्स मेरे समझाने के बावजूद जब मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए कहती थी तो वो झुक के ही चीज़ को उठाते, यानी कि आप झुक रहे हैं और चीज़ उठा रहे हैं, तो ये गलत पोस्चर होता है। आपने कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो उसे झुक के नहीं उठाएं, बल्कि बैठें और अपने बैठ के फिर उसे उठाएं। दूसरी मैं एडवाइस करती हूँ कि कोई भारी पानी की बाल्टी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उठानी। ये क्या करना है कि सॉफ्ट मैट्रेस पे नहीं आपने सोना, लाइक इस मैट्रेस को मैं यूँ कर रही हूँ तो ये इट्स नॉट दैट मच सॉफ्ट, ये एक मैट्रेस है, लेकिन स्टिल ये इस तरह का मैट्रेस जो बहुत ही सॉफ्ट है, तो ऐसे मैट्रेस पे आपने नहीं सोना। रादर मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप किसी हार्ड जगह पे फर्श पे गद्दा बिछा लें, या फिर ऐसा मैट्रेस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो स्पेसिफिक बैक पेन वालों के लिए मैट्रेस होता है। थर्ड, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं, अपना पोस्चर ठीक रखें और एक बैक सीट होती है, उसे बैक पिलो कहते हैं, जैसे डायमंड वालों का बहुत अच्छा बैक पिलो है जो एक हार्ड स्ट्रक्चर में होता है, बहुत आपकी बैक पोस्चर के अकॉर्डिंग वो कुशन बनाया होता है। आप उसे चेयर पे बैक पे रख सकते हैं, ड्राइविंग सीट पे रख सकते हैं, अपनी ऑफिस सीट के बैक पे रख सकते हैं। वो रिकमेंड किया जाता है कि आप वो बैठे। और अगर आपको आपका इशू बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो गया है तो सर्जिकल एब्डोमिनल बेल्ट्स होती हैं, आपकी लंबोसेक्रल बेल्ट्स होती हैं जो आप नीचे से अपनी शर्ट के नीचे से बांध देते हैं। स्टिल आपके केस टू केस वेरी करता है कि आपके पेन किस हद तक है, आपका डॉक्टर आपको एनालाइज करता है। अगर आपकी जनरल फिजिशियन के केस से आउट है, आपकी कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, तो आपको न्यूरोसर्जन्स के पास भी रेफर कर दिया जाता है, ऑर्थोपेडिक्स को भी रेफर किया जाता है, क्योंकि दोनों इसे डील करते हैं। और इसके अलावा आपको एक और बात इम्पॉर्टेंट जो बतानी है बैक एक के हवाले से, कि बैक एक में आपने अगर अपना पोस्चर गलत किया, आपने झुका, आपने अपने केस को प्रॉपरली डॉक्टर से डिस्कस ना किया, उसकी दी गई मेडिसिन को फॉलो ना किया, पेन किलर के साथ आपको डॉक्टर अक्सर एंटासिड देते हैं, तेजाबियत रोकने वाली मेडिसिन देते हैं, वो इसलिए दी जाती हैं ताकि पेन किलर जो आपके स्टमक के एसिड को डिस्टर्ब कर देती हैं, मतलब एसिडिटी को इंक्रीज कर देती हैं, तो पेन किलर के साथ साथ डॉक्टर आपको मेप्राजोल या ऐसी मेडिसिन कैप्सूल्स भी देते हैं। तो डॉक्टर ने आपको जितनी मेडिसिन दी है, जैसे दी है, उसको फॉलो करें। अगर आपको किसी मेडिसिन से कोई इशू हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं। आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन हैं, आप एक पढ़े लिखे शहरी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। हम एज अ ह्यूमन बीइंग दुनिया की सारी बातें डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, आज ये हो रहा है, आज मोहल्ले में ये हो रहा है, बट हम अपनी हेल्थ से, मैंने यहाँ बहुत पढ़े लिखे मास्टर्स ग्रेजुएट देखा है कि वो हेल्थ में इतनी नेग्लिजेंस दिखाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि आप लोग बैठें और हेल्थ की बातों को डिस्कस करें, आपका मेंटल लेवल, आपकी इतनी वो हो कि आप एक एजुकेटेड वे में चीज़ों को सर्च करें। जैसे अमेरिका में, यूएसए में, बाहर की कंट्रीज़ में लोग इतने एजुकेटेड होते हैं कि जब आप उनको बुलाएं तो आपसे प्रॉपर रिसर्च पढ़ के आते हैं कि डॉक्टर साहब आज मैंने एक न्यूज़पेपर में या मैंने अपनी डिजीज़ से रिलेटेड सर्च किया है, अपनी बीमारी को सर्च किया है, और मुझे ये देखने में आया कि मैंने ये देखा कि आजकल एक न्यू ट्रीटमेंट चल रही है, आप मुझे इस न्यू ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। या मेरा ख्याल इस चीज़ के बारे में ये है कि अब मेरी बीमारी कितने अरसे में ठीक होगी, या प्रॉपर उनके क्वेश्चंस होते हैं, वो सर्च करके आते हैं, अपने डिसीजेस को पढ़ के आते हैं। अगर आप ये चाहें कि अपना होमवर्क नहीं करके अपनी बीमारी को डिस्कस स्टडी करें गूगल, यूट्यूब, डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है, उसको थोड़ा, फिर उसके बाद डॉक्टर से अपना केस आके डिस्कस करें। अगर आपको ज़्यादा देर की अपॉइंटमेंट चाहिए और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक प्राइवेट अपॉइंटमेंट लें डॉक्टर से, उनसे प्रॉपर अपनी जितनी भी इशूज़ हैं उनको डिस्कस करें। तो बैक एक के लिए साथ में आपको डॉक्टर पेन किलर्स देंगे, ठीक है, आप हीट थेरेपी दें, बैक पे मसाज करवाएं, ये फिजियोथेरेपी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना पोस्चर ठीक रखें, हार्ड मैट्रेस पे सोएं, लेटरल साइड पे सोएं, बिल्कुल सीधा नहीं सोएं। अगर आप नरम गद्दे पे सो रहे हैं, नरम मैट्रेस पे सो रहे हैं, तो उस केस में आपको ये एडवाइस किया जाता है कोई भी हैवी चीज़ झुक के नहीं उठानी। और अब अपनी बैक सपोर्ट यूज़ करें, बैक पिलो जिसे बैक सपोर्ट कहा जाता है, अपनी डॉक्टर से प्रॉपर इसको ट्रीट कराएं। ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वो मंथली चलता रहेगा और आप ठीक नहीं होंगे। आप फिर 1 साल बाद कहें कि मुझे, मतलब ये इशू जो था वो मुझे होता रहता है, मैंने आपकी दवाई 5 दिन खाई और फिर छोड़ दी, या 3 दिन खाई,
प्रॉपर अपने मसले को रूट तक उसको सॉल्व करवाएं, ठीक हो। उसके बाद अगर आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि ये आपको फर्दर भी फ्यूचर में हो सकता है और उससे बचने के लिए आपको ये एडवाइजेस को फॉलो करना है, देन आप वो उसे फॉलो करें। आई थिंक ये मसला जो है हमारी पॉपुलेशन में, हमारे पास डेली इमरजेंसी में, वार्ड्स में, ओपीडीज में जो है पेशेंट जो है वो बहुत तादाद में आते हैं। ये वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को हेल्प आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, और आपके इतने लाइक शेयर्स और सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत थैंक यू। आप प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें उन लोगों के साथ जो इससे फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको एजुकेट कर सकूं, पाकिस्तानी पीपल को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं, उनके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकूं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों को जिन्हें मेरी वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, मेरी इस मकसद को कामयाब करेंगे, ताकि हमारा पाकिस्तान एक हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस से प्रॉपरली जो है वो उसे इल्म हो और एजुकेटेड हो अबाउट हेल्थ एजुकेशन जो है वो आम हो। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।